हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गाजर और आप देख रहे हैं स्टिचिंग कनेक्शन। आज हम अनारकली घेर का लहंगा कटिंग करना सीखेंगे। ये देखिए, मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक ले लिया था लंबाई में और इसकी चौड़ाई थी 44 का पन्ना था। ये देखिए, मैंने 2 फोल्ड में पहले लिया था। अब उसको कौन शेप में शेप में फोल्ड कर लिया है। ऊपर से कमर का मार्किंग कर रही हूँ। कमर का मार्किंग मेरा 9.5 पर आ रहा है, तो मैं 9.5 पर मार्किंग कर रही हूँ। और लहंगे की जो लंबाई थी वो मेरी 40 इंच की थी, तो मैं 40 इंच का पूरा यहाँ से ऊपर से 40 इंच की मार्किंग कर दूंगी, क्योंकि ऊपर की और 2 इंच का बेल्ट लगेगा और नीचे की और 2 इंच की फोल्डिंग होगी। इसलिए मैं पूरा 40 इंच ही ले रही हूँ। कोई भी काट कुट नहीं कर रही हूँ और कुछ बढ़ा भी नहीं रही हूँ। 40 से 40 पूरे। आपका 38 हो रहा है तो आप 38 लीजिए, 39 हो रहे हैं तो 39 लीजिए, पूरा ही लीजिए। ऊपर बेल्ट लगेगा तो नीचे उतना फोल्ड हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। देखिए, मैंने कटिंग कर ली है, कमर पे भी कटिंग कर ली है। और अनारकली जो हम घेरा बनाते हैं, जो हम लहंगा बनाते हैं, उसमें जोड़ आता है ज़रूर, क्योंकि 44 का पन्ना होता है तो उसकी पूरी लंबाई नहीं निकलती है हमारी लंबाई के साथ। इसलिए हमें इतना जोड़ लगाना पड़ता है। नोक से नोक मिलाते हुए हम बिछा देंगे जोड़ का कपड़ा। फिर ऊपर सीधा कपड़ा रखकर हम कटिंग कर लेंगे पूरी तरह से। जो नीचे का था उसकी ही तरह हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने कटिंग कर लिया है। अब उसको ना, ये देखिए, इस तरह से जोड़ दिखेगा और उसको ना हम जॉइंट कर देंगे। इस तरह से पकड़ते हुए हम मशीन पे चलते हैं और इस तरह से हम सिलाई ले लेंगे, पूरी सीधी सिलाई ले लेंगे तो जोड़ लग जाएगा। और जोड़ लगता ही है, आप टेंशन मत लो। जो भी लहंगा होता है उसमें जोड़ लगता है, क्योंकि पूरी हमें घेरा चाहिए होता है, तो ज़्यादा घेरा बनता है इससे। देखिए, इस तरह से मैंने एक और जोड़ लगा दिया है। देखिए, इस तरह से कुछ दिख रहा है। अब हम कमर की ओर चलते हैं। कमर का जो हमने 9.5 इंच रखा था उस पर हम लाइनिंग का कपड़ा रखते हुए सीधा कमर पर सिल देते हैं, सिलाई ले लेते हैं, ताकि लाइनिंग का कपड़ा और मेन फैब्रिक अलग अलग ना हो जाए। इसलिए हम पहले कमर पर सिलाई ले लेते हैं। देखिए, इस तरह से पूरी सीधी सिलाई ले लीजिए। ये देखिए, मैंने सिलाई एक बाजू की और घेर में सिलाई ले ली है। अब मेन सीधा रखेंगे मेन फैब्रिक, और उस पर मैंने पीछे का पार्ट पहले ही बना कर रख दिया था, उसको हम मेन फैब्रिक पर उल्टा रखेंगे और सिलाई ले लेंगे। साइड की एक सिलाई ले लेंगे। देखिए, इस तरह से वो वाला सीधा है और हम रख रहे हैं वो उल्टा है। तो इस तरह से हम चारों पार्ट मिलाते हुए, 2 मेन फैब्रिक और 2 लाइनिंग का फैब्रिक मिलाते हुए हम सीधी सिलाई दे देंगे। देखिए, धीरे धीरे सीधी सिलाई दे दीजिए पूरे में, नीचे की ओर। तो आगे और पीछे का एक साइड का जोड़ लग जाएगा, एक साइड की सिलाई लग जाएगी। जोड़ मैं बोल रही हूँ, जोड़ नहीं, लेकिन सिलाई लग जाएगी। देखिए, इस तरह से एक साइड में लाइनिंग जॉइंट कर दूंगी मेन फैब्रिक से, और दूसरी ओर में लाइनिंग अलग रखूंगी, मेन फैब्रिक से थोड़ा अलग रखूंगी, दूसरी सिलाई लूँगी। इस वाले में हम चारों पल्ले एक साथ ही स्टिच करेंगे। देखिए, जिसको बिल्कुल भी लहंगा बनाना नहीं आता वो इस तरह से लहंगा बना सकता है। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, आपकी लंबाई की कहीं भी ऊंच नीच नहीं होगी, ठीक से ही बनेगा। आप इस तरह से बनाएगा, ज़रूर अच्छा बनेगा और फुल घेर में बनेगा। ये मैंने 3.5 मीटर कपड़ा इसमें यूज़ किया है, तो 3.5 मीटर का इसमें घेर हुआ है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और इससे कम नहीं लग सकते। 3 मीटर से कम नहीं होता है लहंगे में, 3 मीटर कम से कम लगता है। मैंने इसमें 3.5 मीटर लिया है।
ये देखिए मैंने सिलाई ले ली है, दिखा रही हूँ। अब जो हमने बेल्ट बनाया था उसको ना आगे से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से दोनों ओर फोल्ड कर देंगे। फिर ये देखिए मैंने दोनों ओर फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से धागे काट लीजिए। अब हमारा जो कमर का पार्ट था, हमने जॉइंट लगाया था उसके ऊपर, उसके नीचे हम बेल्ट रखेंगे और ऊपर हम ये मेन फैब्रिक रखेंगे, ऊपर की ओर रखेंगे और सीधी सिलाई ले लेंगे पूरे कमर में। बेल्ट अटैच करने के लिए हम पहले सीधी सिलाई ले लेंगे, बेल्ट के ऊपर सिलाई लेनी है हमें। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करते जाए। नीचे का लाइनिंग का कपड़ा बीच में ना फंसे उसका ध्यान रखें, क्योंकि बार बार फंस जाता है। इस तरह से करने से आप छोटी छोटी प्लेट्स पे अंदर को ले सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा घेर बनता है। देखिए लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी तो मैंने छोटी छोटी 2 प्लेट्स ली थी। ये देखिए इस तरह से पूरे में मैंने सिलाई ले ली है। देखिए बेल्ट अटैच करने के लिए ऊपर कमर की ओर मैंने पूरे में सिलाई ले ली है। अब हम क्या करेंगे, तो बेल्ट ऊपर की ओर कर लीजिए और जो सिलाई हमने दी थी उसके ऊपर टॉप स्टिच लगाइए, लेकिन वो जो सिलाई है वो बेल्ट पर आए इस तरह से लगाइए, नीचे की ओर आए उस तरह से मत लगाइए, क्योंकि आप जब मोड़ोगे तो वो धागे दिखेंगे, इसलिए और टॉप स्टिच ज़रूर लगाए क्योंकि इससे फिनिशिंग आती है हमारे बेल्ट में। वरना जो लाएंगे क्योंकि नीचे का कपड़ा उरेफ घेर है, उरेफ कट है और ऊपर का जो बेल्ट है वो हमारा सीधा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो लाने की संभावना है। इसीलिए आप धीरे धीरे कीजिए, ऊपर की ओर भी ज़रूर फोल्ड कीजिए। जो बेल्ट का है वो पहले ही फोल्ड करना था, मैं भूल गई थी तो मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन आप पहले कर सकते हैं, पहले कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ऊपर की ओर एक ही सिलाई लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर, क्योंकि आप फोल्ड करते जाओगे और मोड़ते जाओगे तो वो ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगा। तो आप पहले से ही एक बार स्टिच लगा लीजिए। अब बार जो करेंगे वो हमारा बेल्ट फाइनली बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनता है। देखिए हमारा 2 इंच का ये बेल्ट हमारा बना था। देखिए इस तरह से आप अब बेल्ट की सिलाई ले लीजिए। देखिए मेरा धागा फंस गया था तो मैंने निकाल लिया था और अब मैं ऊपर की ओर बेल्ट में सिलाई ले लूँगी, टॉप स्टिच लगा दूँगी तो हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से कीजिए, क्योंकि नीचे का जो घेर है वो ओरेफ कट है और हमारा जो बेल्ट है वो सीधा है, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा आपको प्लेट्स भी लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं। वो इतना कुछ दिखता नहीं है बेल्ट में, थोड़ी थोड़ी बहुत कम बारीकी से आप लीजिएगा तो आपकी बेल्ट फिनिशिंग से लग जाएगी। आप बेल्ट को तो बिल्कुल भी मत खींचिए, खींचते हुए नहीं, बिल्कुल स्मूथली हैंड से आप बेल्ट को पकड़िए और धीरे धीरे सिलाई एंड की ओर लेते जाइए तो बेल्ट ज़रूर बन जाएगा। आप पहली बार बना रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आप बार बार बना रहे हो, आपको आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए लेकिन पहली बार जो बना रहा है उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए मैंने कहा। ये देखिए मैंने एक साइड सिलाई ले ली थी, अब मैं बेल्ट की और नीचे की और सीधी सिलाई दूसरे पार्ट में भी लगा दूंगी। देखिए इस तरह से कुछ पकड़ते हुए नोक हमारा जो बेल्ट का मुंह है वो दब ना जाए, वो उसका ध्यान रखिए और इस तरह से सीधी सिलाई ले लीजिए। पहले मेन फैब्रिक पर
लीजिए। फिर जो लाइनिंग का कपड़ा है उस पर दूसरी बार हम सिलाई लेंगे, तो लाइनिंग का कपड़ा और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग घेर बनेगा, दोनों अलग अलग रहेगा। इसी तरह से आप लहंगा बनाइए तो अच्छा लगता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। देखिए इस तरह से मैंने पहले लाइनिंग के कपड़े में सिलाई नहीं ली, पहले मैंने मेन फैब्रिक पर सिलाई ले ली। अब मैं उसको अलग करके अंदर करके ऊपर लाइनिंग का जो हमने लगाया था उस पर सीधी सिलाई दे दूंगी। जितना हमने नीचे दिया है उसी तरह हमें ऊपर की और भी सिलाई दे देनी है। इस तरह से देखिए, इस तरह से बिल्कुल भी कपड़ा खींचिए मत, वरना नीचे की ओर आपको कम या ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा। तो आप फ्री हैंड से काम कीजिए, कुछ भी काम कर रहे हैं तो फ्री हैंड से कीजिए। अब इस लहंगा बनकर रेडी हो गया है। अब जो नीचे की ओर हम ओवरलॉक की सिलाई दे देंगे, जो साड़ी में हम ओवरलॉक करते हैं वो सिलाई दे देंगे। ये देखिए। थैंक यू।